और ये देखो कहाँ कूद रहा है। पकड़ इसको, पकड़ 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 पकड़, यहाँ से नहीं, पकड़ इसको। ओ यार रुक जा, देख कहाँ जा रहा है। पकड़ ले पकड़ ले पकड़ ले, कान ना पकड़े, ऐसे ना कान पकड़े। और इसके गले में देखो यहाँ पे क्या निकला हुआ है, पता नहीं क्या है यार, ये समझ नहीं आया। ट्यूमर जैसा लगता है मुझे तो, लेकिन ट्यूमर नहीं है, इसमें ना पानी पानी सा भरा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। और आज के व्लॉग की शुरुआत देखो हम कब से कर रहे हैं। शाम का टाइम हो चुका है और मौसम भी देखो कितना बढ़िया हो रहा है। आज सुबह से धूप ही नहीं निकली है और अपने बच्चों को हमने एक बार खोला था सुबह के टाइम। मेरा बिल्कुल भी आज टाइम नहीं लगा क्योंकि आज ना माल की गाड़ी आई हुई थी, वो गाड़ी उतरवाने के चक्कर में हम अपने बच्चों को खोलने में लेट हो गए थे। सुबह के टाइम तो मैंने लक्की को बोल के इनको दाना वाना डलवा दिया था। बाकी अब आया हूँ मैं, इन सबको पहले बाहर ही निकालते हैं। कोको हट जाए यहाँ से। कोको ने पकड़ लिया था अभी बच्चा। तो जो बच्चे हमारे अंदर रह चुके हैं उनको मैं बाहर निकाल देता हूँ। सभी बच्चों को मैंने यहाँ से बाहर निकाल दिया है, बस ये बच्चा रह गया हमारा। और कोको ने ना अभी हमारा कबूतर पकड़ लिया था, तो मैं इसको ना बाहर ही छोड़ देता हूँ उसके माँ बाप के पास। और ये देखो मेरा हाथ भी गंदा कर दिया यार इन्होंने। चलो ये तो ठीक हो जाएगा। अब ये अनाज की पॉलीथीन में ले जाता हूँ बाहर। अरे भाई यार ये क्या क्या हो रहा है आज मेरे साथ। सुबह से मैंने रेस्ट भी नहीं किया, बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ मैं, लेकिन बच्चों को खोलना भी ज़रूरी था। इन बेचारों की क्या गलती है यार। अब घर में इतना काम हो रहा है, क्या कर सकते हैं। इन सबको दाना वाना डालते हैं, फ्री करते हैं। और देखो कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे सारे बच्चे, एक साथ दाना खा रहे हैं। मुर्गी के बच्चों को भी देखो कितनी भूख लग रही है, ये अनाज खाते ही नहीं है। अब देखो भूखे थे ना, कितनी जल्दी जल्दी अनाज खा रहे हैं। बाकी कुछ भी हो यार, हमारे बच्चे लग बहुत प्यारे रहे हैं सब के सब। और हमारे सुल्तान के साथ पता क्या हो रहा है यार, हमारा सुल्तान ना घास नहीं खा रहा है, उसके मुंह में ना दिक्कत हो रही है और उसको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है शायद, मुझे लग रहा है ऐसा। थोड़ी देर में ना अंधेरा हो जाएगा और अंधेरे से आपको पता है क्या होगा, फिर यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं देगा। और बत्तख देखो कैसे शोर पे शोर मचाई जा रही है। तो मैं सोच रहा हूँ यार अपने बच्चों को ना जल्दी से फ्री करते हैं। और इनको फ्री करने के बाद फिर क्या करेंगे, अपनी कोको को ना यहाँ से लेके जाएंगे जहाँ पे हमारा गोल्डी रहता है ना, इसको वहाँ पे ले जाना पड़ेगा। यहाँ पे ना ये तंग करने लगी है, परेशान करने लगी है। वहाँ जाने से इसका एक फ़ायदा हो जाएगा, इसको दोनों टाइम खाना डलेगा टाइम से और इसकी देखभाल होती रहेगी। बाकी इसका 1 महीना रह रहा है, ये हीट पे आ जाएगी। इसका हमें वैसे भी पर्सनली ख्याल रखना पड़ेगा। अगर इसका ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर बच्चे देखो बेकार हो जाएंगे। जो हमने सोचा हुआ है वो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। अभी तो मैंने सारे बच्चों को अनाज डाल दिया है। हमारे मुर्गी के बच्चे पॉलीथीन में से अनाज खा रहे हैं। पानी भी मैंने इनके लिए रख दिया है, ईशान को बोला था वो पानी लेके आ गया था, साफ पानी मैंने रख दिया है। अभी आराम से दाना खाते रहेंगे, उसके बाद हम खोलेंगे अपनी बत्तख थोड़ी देर के बाद, क्योंकि हमारी बत्तख ना इनको दाना नहीं खाने देती है, हमारे मुर्गी के बच्चों को परेशान करती है और हमारे कबूतरों को परेशान करती है। और ये देखो कहाँ कूद रहा है। पकड़ इसको, पकड़ 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 पकड़, यहाँ से नहीं, पकड़ इसको। ओ यार रुक जा, देख कहाँ जा रहा है। पकड़ ले पकड़ ले पकड़ ले, कान ना पकड़े, ऐसे ना कान पकड़े। एक चीज़ दिखाता हूँ यार, आप लोगों ने ना सब कुछ बता दिया लेकिन एक चीज़ नहीं बताई, इसका हमने नाम नहीं रखा है। देखो कितना बड़ा हो गया हमारी बकरी का बच्चा। और इसके गले में देखो यहाँ पे क्या निकला हुआ है, पता नहीं क्या है यार, ये समझ नहीं आया। ट्यूमर जैसा लगता है मुझे तो, लेकिन ट्यूमर नहीं है, इसमें ना पानी पानी सा भरा हुआ है। 2-3 दिन से इसको दवाई दे रहे हैं लगातार, लेकिन ये बढ़ता ही जा रहा है। अगर किसी को इसके बारे में पता हो ना तो मुझे कमेंट करके बताना। बाकी मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, ये है फीमेल, और फीमेल होने की वजह से हमने इसका अब तक नाम नहीं रखा है। कोई नाम अच्छा हमें मिला नहीं था। देखो कितनी ज़्यादा दंगा करती है, अब नीचे जाएगी। अरे मुर्गी कहाँ भाग रही है यार इसके पीछे। अब देखना कितनी ज़्यादा दंगा करती है, ये कहाँ कहाँ जाएगी। मैं इसके पीछे भागूंगा ना, अब देखना कहाँ कहाँ जाएगी। बस रुक जा, रुक जा यार, कहाँ जा रहे हो, रुक जा रुक जा रुक जा। अरे यार ईशान पकड़िए, पकड़ इसे, इसका गला देखना है यार मुझे एक बार। रुक जा बस रुक जा हमारे। अरे यार कबूतरों को उड़ा देगी ये तो ऐसे। हाँ हाँ हाँ, कहाँ जाएगी, नीचे छलांग लगाएगी क्या। आ जा बस, इधर आ जा, इधर आ जा, इधर आ जा, इधर आ जा, आ जा आ जा बस। कुक्को भी इसके पीछे पीछे आ रही है। चल 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 चल, देखते हैं कुक्को इसके साथ खेलती है नहीं। इसको ना नीचे लेके जाना पड़ेगा, नहीं तो ये नीचे गिर जाएगी। उल्टी सीधी छलांगे लगाती है या फिर नीचे गिर जाएगी, यही खतरा हो रहा है मुझे इसका। और सबसे बड़ा खतरा मुझे कोको का हो रहा है, कोको इसको बाइट ना कर ले। अगर कोको ने एक बार बाइट कर लिया ना तो ये बच नहीं पाएगी। ऐसे ही हुआ था, इतना ही बड़ा बच्चा था, हमने वो लिया था अपनी चाची से, और जैसे ही हमने उसको लिया उसके ना रात के टाइम डॉग ने बाइट किया था यहाँ पे गर्दन पे। मैंने 2-3 दिन लगातार उसको इंजेक्शन लगाए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, वो बेचारा मर ही गया था। इसलिए मुझे कोको का खतरा रहता है किसी बच्चे को यार वो नुकसान ना पहुँचा दे। बाकी हमारे कबूतर आराम से खा के बैठ गए हैं, मैं बत्तख खोल देता हूँ, उनको खिला पिला देता हूँ। और थोड़ी देर में देखो अंधेरा हो जाएगा, आपको दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल धूप नहीं है, छाँव हो रखी है, अंधेरा होने वाला है, बस आधे घंटे के अंदर अंधेरा हो जाएगा। और कोको को भी मुझे यहाँ से लेके जाना है। दोस्तों मैं आ गया हूँ अपने दूसरे सेटअप पे। यहाँ पे ना हमारी चुटकी है, ब्राउनी तो आपको पता
है बेचारा मर गया, पता नहीं उसकी कैसे डेथ होगी, समझ ही नहीं आया। और यहाँ से साफ़ सफाई भी नहीं हो पाई है देखो, क्योंकि मौसम ना इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा है, कुछ भी काम नहीं हो पा रहा। इधर भी गंदा हो रहा है, इधर भी गंदा हो रहा है। पता क्या होता है, सुबह के टाइम तो मौसम सही हो जाता है। देखो अभी ना धूप निकल रही है और थोड़ी देर बाद देखना आप शाम के टाइम बारिश का मौसम हो जाएगा और हमारी चुटकी देखो कितनी प्यारी होगी है। चुटकी को यार बस नज़र ना लगे, हमारी चुटकी को देखो कितनी प्यारी होगी है। और एक बच्चा और है हमारे पास, वो भी फीमेल है, वो भी बिल्कुल चुटकी जैसी। आयान की गाय का बच्चा आपने देखा है ना पहली वीडियो में, वो देखना बिल्कुल सेम हमारी चुटकी जैसा है। और ये वाली हमारी गाय ना, ये वाली देखो, मैं सोच रहा हूँ उसको खड़ी कर दूँ, लेकिन परेशान नहीं करते हैं, कोई बात नहीं, इनको बैठे रहने देते हैं। और हमारी जो ब्लैक की है वो भी देखो कितनी प्यारी लग रही है। बस बस आराम से आराम से। अरे उठना नहीं है यार, मैं कुछ कह रहा हूँ क्या, मुझे डरा दिया यार हमारी ब्लैक ने। मुझे लगा टक्कर मारेगी शायद, मुझे देख के एकदम से खड़ी होगी। हमारी जो झूमर है ना यहाँ पे, ये भी बहुत जल्द हमें खुशखबरी देने वाली है, ये बच्चा देने वाली है। इसके पेट के हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि मुझे पता लगा था कि ये बहुत जल्द बच्चा देने वाली है, इसीलिए मैं इसको देखने आया था। बस 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 रुक जाओ, बस आराम से आराम से खड़े हो जाओ। इस गाय से ना हमें खुशखबरी मिलने वाली है, हमारी झूमर बच्चा देने वाली है। बस इंतजार है तो उस दिन का जब ये बच्चा दे देगी। और इसके बच्चे का नाम आप बताना क्या रखें हम, उस प्रॉब्लम के बारे में मैं आपको बताऊंगा हमारे दूसरे सेटअप पे जाके, जहाँ पे हमारी राधा रहती है, वहाँ पे जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। चलो यहाँ से चलते हैं। बाकी हमारी सारी गायें ठीक है, बच्चा भी ठीक है और हमें बहुत जल्द खुशखबरी मिलने वाली है। तो यहाँ से मैं गेट बंद कर देता हूँ, गेट बंद करने के बाद दिखाऊंगा आपको क्या प्रॉब्लम हुई है। दोस्तों मैं आया था गाय के घर पे, और यहाँ पे आपको पता है हमारी ना गाय बनती थी यहाँ पे, अब तो ये प्लॉट बना दिया है। और आते आते ना रास्ते में मुझे एक चीज़ दिखाई दी, ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। ये वाइट कलर का आपने पहले भी देखा था इसको, और आते आते ना रास्ते में मुझे दिखाई दिया। और एक चीज़ ना और होगी, आपको मैं वो बाद में बताऊंगा। देखो कैसा घास खा रहा है, हमारा सुल्तान भी यही घास खाता है, ये जो दूबड़ा बोलते हैं हम इसको। जहाँ पे भी उसको दिख जाता था वहीं पे खाने लग जाता था। बाकी ये वाला मेल देखो आप कितना प्यारा लग रहा है, और ये वाली गाय और ये वाली गाय, एक से एक गाय हैं इनके पास, सॉरी वाइट गाय हैं। मैं सोच रहा था इनसे ना हम एक दो गाय लेंगे या गाय का बच्चा लेंगे वाइट, लेकिन अभी ना इनकी गाय ने कोई बच्चा नहीं दिया है। ये इनको घास वास खिला के यहाँ से ले जाएंगे। और जो प्रॉब्लम हुई है वो मैं आपको बताने वाला था। प्रॉब्लम ये होगी है, हमारा सुल्तान ना यार कहीं भाग गया रास्ता तुड़वा के, और रास्ता तुड़वा के भी नहीं भागा। देखो आपको मैं रियलिटी बता देता हूँ, वहीं जाके बताऊंगा जहाँ पे हमारा सुल्तान बनता था। अभी तो मैं इनको देख के रुक गया था। बाकी गायें देखो कितनी प्यारी लग रही हैं सब की सब। देखो यहाँ पे बंधा रहता था हमारा सुल्तान, और उस बेचारों को ना यार पापा ने खोल के छोड़ दिया। और जैसे ही उसको छोड़ा ना खोल के, वो तो सीधा मार्केट में भागा चला गया। वैसे तो उससे चला नहीं जाता, और जब उसको पापा ने खोल के छोड़ दिया सड़क पे, और वो भागा जा रहा है भागा जा रहा है। मैंने बहुत दूर से देखा उसको, वो जा रहा है सुल्तान। मैं क्या इसे किसने खोल दिया यार। यहाँ पे बंद रहा था वो रात के टाइम, और यहाँ पे जिस रास्ते में मैंने उसको बांधा हुआ था वो रास्ता भी नहीं है यहाँ पे। देखो जब मैंने उसको देखा ना, हमारा सुल्तान भागा जा रहा है मार्केट की तरफ। मैंने बच्चों को बोला कि इसके पीछे जाओ, ईशान को बोला था और सूरज को बोला था, उन दोनों को बोला था मैंने। वो थोड़ा लेट गए, उसके बाद तो भाई मैंने पूरी मार्केट छान मारी। बस स्टैंड पे भी गया, हमारा एरिया जो खत्म होता है उसके बाहर ना जंगल है थोड़ा, वहाँ पे भी गया मैं, सारे में ढूंढ के आ गया उसको, लेकिन हमारा सुल्तान मुझे कहीं पे नहीं मिला। फिर मुझे लगा कि मुझे थोड़ा वेट करना चाहिए, क्योंकि वो शाम के टाइम ना वापस इधर ही आ जाता है। पहले भी ऐसे ही हुआ था जब मैंने उसको फर्स्ट टाइम देखा। वो ना मार्केट में चला गया था, उधर से लोगों ने उसको परेशान किया, बच्चों ने परेशान किया, मारा पीटा, तो वो इधर ही आ गया था घूम के, जिसकी वजह से उसके अंदर बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई थी। और यहाँ पे रह रहा था, अच्छे से घास खा रहा था, टाइम से हम उसको खाना पीना दे रहे थे। पता नहीं यार क्यों भाग गया बेचारा यहाँ से, लेकिन उम्मीद है, मुझे पूरी उम्मीद है वो वापस आ जाएगा शाम के टाइम। दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, खड़ा होना ना मुश्किल हो रहा है, पसीना देखो कहाँ कहाँ को आ रहा है। दोस्तों हमारी जो बड़ी गाय है वो यहाँ पे बैठी है, ये बेचारी खड़ी नहीं हो पा रही। कल भी इसको इंजेक्शन लगाए थे, कल भी दवाई दी थी, लेकिन बेचारी खड़ी नहीं हो पा रही है। और वो भी ठीक हुआ है ना, यहाँ पे छाँव में रहती है। बस बस बस, ये देखो कैसे पपड़ी सी उतर रही है इसके पैरों पे से। पहले तो ये इस साइड को पड़ी थी, रात के टाइम हमने आके इसको इस साइड करवट दे दी है। एक साइड पड़ी रहती ना तो इसकी ना यहाँ से खाल गलने लग जाती, इसको ना जख्म होने शुरू हो गए थे, वो भी ठीक हुआ हमने इसको टाइम से दूसरी तरफ करवट दे दी, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती। और हम ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती इस वजह से नहीं कर रहे इसके साथ, क्योंकि ये ना बच्चा देने वाली है। बस हमें इसी चीज़ का खतरा है, इसका बच्चा मर ना जाए, किसी भी तरह का दबाव पड़ के इसका बच्चा मर ना जाए।